हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। शुभिका अग्रवाल ने मुझे होमवर्क भेजा है। उन्होंने अपना स्कूल का नाम नहीं मेंशन किया है। एंड अभिनव भारद्वाज फ्रॉम डॉन बॉस्को एकेडमी फ्रॉम पटना, ही हैज सेंट मी द होमवर्क। टुडेज टॉपिक इज स्पीड। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। यानी टाइम के साथ साथ कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ अपना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी ही हम स्पीड बोलते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम को हम स्पीड बोलते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है टाइम के साथ साथ, इसे ही हम स्पीड बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल v। और डिस्टेंस का सिंबल क्या है? कैपिटल S। टाइम का सिंबल क्या है? स्मॉल t। यानी इस सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे तो v इक्वल्स टू s बाई टी। ध्यान से सुनो एक चीज कि s स्पीड नहीं है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि s स्पीड है। s स्पीड नहीं है। ये जो v है ये स्पीड है, s क्या है? डिस्टेंस है, और t टाइम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी कभी हम स्पीड को स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं। या तो u से डिनोट करो या तो स्मॉल v से डिनोट करो। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम SI यूनिट ऑफ स्पीड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड बताओ, सोचो, फॉर्मूला को देखो। ये जो फॉर्मूला है इससे ही हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का स्पीड क्या है? मीटर। और नीचे क्या है? टाइम का। तो टाइम का स्पीड क्या है? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा स्पीड का यूनिट। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। उसको इस तरह से भी लिखा जाता है, मीटर और सेकेंड के ऊपर पावर में -1। तो दोनों तरीका सही है, एक्सेप्टेबल है मीटर पर सेकेंड लिखने का। तो इस चीज को याद कर लो कि मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी मैं टर्म बोलूं यूनिफॉर्म स्पीड या वर्ड यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म वर्ड क्या बताता है? कांस्टेंट यानी फिक्स्ड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। किसी भी बॉडी का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A से B कोई बॉडी ट्रैवल कर रहा है, कोई कार है, A से B जा रहा है। अगर वो पूरे अपने मोशन के दौरान अपना स्पीड चेंज नहीं किया, यानी कांस्टेंट स्पीड से चला, तब हम बोलेंगे कि उसका स्पीड कैसा था? यूनिफॉर्म स्पीड था। तो ये कैसे होगा? कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एट एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस बॉडी में इक्वल चेंज इन डिस्टेंस हो रहा है। कैसे? समझो। मान लो पहला 1 सेकेंड में जब बॉडी स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर ट्रैवल किया। फिर अगला 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ही ट्रैवल किया। फिर तीसरा 1 सेकेंड में वो आगे का 10 मीटर ही ट्रैवल किया। मतलब हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो सेम है। वो 10-10 मीटर करके ही हर इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि उसका स्पीड सेम है, स्पीड बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, तभी वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ऐसा जब उसका स्पीड है, उसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब डेफिनेशन को पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर वो 10-10-10 ट्रैवल कर रहा है तो हर एक सेकंड में वो 10-10-10 मीटर ट्रैवल कर रहा है। कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पहला 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगला 1 सेकंड में वो 15 मीटर आगे बढ़ गया। ऐसा नहीं हो रहा है। वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पीड। बेसिक फॉर्मूला स्पीड का वही है, स्पीड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है। तो चाहे हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा ना। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, यानी जो वेरिएबल है, जो चेंज हो रहा है।
तो डेफिनेटली एक एग्जांपल से समझते हैं कि पॉइंट ए से बी कोई गाड़ी जा रही है, कोई कार है। अब पहला 1 सेकेंड में उसने मान लो 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगला 1 सेकेंड में 10 वो कितना ट्रैवल किया, 15 मीटर आगे बढ़ गया, फिर वो तीसरा 1 सेकेंड में मान लो 5 मीटर ही आगे बढ़ा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, टाइम का तो इंटरवल हमने इक्वल लिया, एक सेकेंड का लिया, तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन डिस्टेंस नहीं हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कभी 10 मीटर आगे बढ़ा, फिर 15 मीटर, फिर 5 मीटर, मतलब कि पहले स्पीड बढ़ा, यहाँ 10 से 15 स्पीड बढ़ा, फिर 15 से 5 इसका स्पीड घट गया, तो उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस तरह का जब मोशन होता है बॉडी में, तब हम कहेंगे कि बॉडी में कैसा स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड if it covers unequal distances in equal intervals of time। ठीक है, आई होप पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट जो वर्ड है, इंस्टेंट का मतलब होता है वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 0.001 सेकेंड, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम है, तो इसे हम इंस्टेंट बोल सकते हैं। इंस्टेंट का मतलब ही होता है कि बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि कितना टाइम को हम इंस्टेंट बोलेंगे, लेकिन एक एजम्पशन से हम उसे बोल सकते हैं कि 0.0001 सेकेंड इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इट कैन बी ट्रीटेड एज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में बॉडी का जो स्पीड होगा, उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन भी देखो, ऊपर में क्या है डिस्टेंस, नीचे क्या है टाइम। लेकिन डिस्टेंस कौन कैसा डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। यानी अगर मान लो कि 0.0001 सेकेंड में बॉडी 2 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है, तो ये जो 2 मीटर है ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो ये ऊपर में 2 मीटर्स लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे, वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जिस समय वो 2 मीटर ट्रैवल किया, जिस पीरियड में उसने 2 मीटर ट्रैवल किया, यानी डिवाइडेड बाय 0.001 सेकेंड। तो ये जो होगा वैल्यू, ये हमारा जो स्पीड का वैल्यू आएगा, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, यानी उतना स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में उसका जो स्पीड था उस समय, वो है उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, द रेशियो, यहाँ से देखो रेशियो से, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल, दिस स्पीड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप ये क्लियर है। ये जितने भी तरह के स्पीड्स हैं, वेरिएबल स्पीड, नॉन वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, सबका बेसिक फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। और इन सभी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, जो ऐसा यूनिट है स्पीड का, ठीक है, वही इन सभी का, क्योंकि ये सब स्पीड ही है ना, तो इसका तो ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड क्या पढ़ेंगे, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तुम बोलोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, आपने पढ़ाया स्पीड का जो फॉर्मूला डिस्टेंस बाय, डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब एवरेज स्पीड का भी है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो दोनों में तो कुछ खास फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा है। तुम तो मुझे ये बोलोगे, बिल्कुल सही बात है, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन फर्क तब नजर आएगा जब हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का बात करेंगे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड का वैल्यू, उसका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल समझो, पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी है मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो मान लो कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उसका स्पीड सेम है, वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मूव कर रहा है, और उसका स्पीड है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस केस में इसका जो एवरेज स्पीड है
उसका भी वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका जो नॉर्मल, अगर हम इसका स्पीड का बात करेंगे, वो भी 80 किलोमीटर पर होगा। इसका यूनिफॉर्म स्पीड का वैल्यू भी 80 किलोमीटर पर होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू भी 80 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, अब नेक्स्ट एग्जांपल समझो कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यानी ए से जब वो बी जा रहा है तो पहले कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो कि 1 घंटा में वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चला, उसके बाद वो दूसरा 1 घंटा वो कुछ और स्पीड से चला, फिर तीसरा 1 घंटा उसका कुछ और स्पीड था, यानी स्पीड चेंज हो रहा था ड्यूरिंग इट्स मोशन। ऐसे केस में उसका जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकालेंगे? तो अगर मान लो ए से बी का टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसने टोटल कितना टाइम लगाया? 1 घंटा का टाइम लगाया। ये 80 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, लेकिन जब वो ट्रैवल के दौरान उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं था, कभी स्पीड ज़्यादा हो रहा था, कभी कम हो रहा था, फिर कभी ज़्यादा हो रहा था, फिर कभी कम हो रहा था। ऐसे करते करते विद द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्पीड उसने ट्रैवल किया और वो ए से बी पहुंचा। लेकिन जब ए से बी पहुंचा, अगर हम बोलेंगे कि आपका स्पीड क्या था, अपने जर्नी के दौरान आपका स्पीड क्या था, तो वो अपना स्पीड क्या बताएगा? एवरेज स्पीड का वैल्यू बताएगा। वो बताएगा कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए से बी, 80 किलोमीटर, और मैंने 1 घंटा में किया, तो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मेरा एवरेज स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा एवरेज स्पीड होगा, ये आदमी ऐसा बोलेगा। लेकिन इसके जर्नी के दौरान देखेंगे कि कभी उसका वैल्यू 80 था, कभी 85 भी था, कभी 75 भी था, कभी कुछ और था, कम ज़्यादा होते होते आया है। थ्रू आउट इक्वल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू उसका जर्नी में नहीं था। 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से थ्रू आउट वो ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन उसका एवरेज स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, जिसका कैसे हमने कैलकुलेट किया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से हमने इसको कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला याद कर लेना। एवरेज स्पीड का क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। आई होप क्लियर हो गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी। देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। जो मैंने अभी बताया तुम लोगों को, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। लेकिन वही अगर वेलोसिटी ले लें तो वेलोसिटी में क्या है, वो रहता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बॉडी। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें चाहिए, तो हम इसको कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है वेलोसिटी, इसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड बाय अ बॉडी। टाइम क्या है? पर सेकेंड, 1 सेकेंड के टाइम के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फ्रेज ऐड कर दिया गया है, क्या? इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो डायरेक्शन जब हम स्पेसिफाई कर दिए हैं तो वो क्या हो गया है? हमारा वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होता है। यस, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या क्या कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का? 2 कंपोनेंट। वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, एक होता है मैग्नीट्यूड, जिससे हम स्पीड बोल सकते हैं। स्पीड तो होना ही चाहिए, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर हम स्पीड ऑफ द बॉडी और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी दोनों बोल रहे हैं, तब उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। दैट मीन्स वेलोसिटी कंटेन्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डेफिनेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरी सिमिलर। अभी अगर तुमको यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिवाय एक डिफरेंस का कि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लिखा हुआ है, लेकिन क्या ऐड कर दिया गया है? ये चीज ऐड कर दिया गया है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर दिशा में जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पर्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, यही डिफरेंस है।
नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज तुमको समझना है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है, ट्रिकी क्वेश्चंस, होमवर्क में भी मैंने इंक्लूड किया है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो समझो क्या बोला जा रहा है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। अब वेलोसिटी चेंज होने के लिए दो चीज हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज है। मान लो वेलोसिटी को चेंज कराना है, तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए वेलोसिटी का दो कंपोनेंट क्या है, एक है स्पीड, दूसरा कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन। तो मान लो कोई बॉडी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर गति में मूव कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड बदलते रह रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है। तो क्या हम बोलेंगे कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को कांस्टेंट होने के लिए, वेलोसिटी को यूनिफॉर्म होने के लिए उसका स्पीड को भी यूनिफॉर्म होना है और उसका डायरेक्शन भी एक फिक्स डायरेक्शन होना है। तभी हम बोलेंगे कि बॉडी का वेलोसिटी फिक्स्ड है, बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए क्या हो जाएगा, अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर गए होगे, लेकिन अभी हम तुम्हारा कंफ्यूजन मिटाते हैं। ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है, घबराओ नहीं, समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी चीज है। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। कौन सा मोशन में? सर्कुलर मोशन में, गोल 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 ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ये इमेजिन करो कि इसका स्पीड सेम है। क्या क्या कांस्टेंट है? इसका स्पीड कांस्टेंट है। इमेजिन करो कि ये फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये घूम रहा है, तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है। तब हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब ये पॉइंट ए पर है, ये बॉडी देखो, उसका डायरेक्शन ऊपर के तरफ है। जब पॉइंट बी पर है, उसका डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड्स है। जब सी के तरफ है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। जब पॉइंट डी पर आया, उसका डायरेक्शन राइट वर्ड्स है। यानी एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। तो स्पीड फिक्स्ड रहने के बावजूद अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तब हम बोलेंगे वेलोसिटी भी फिक्स्ड नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो ये संभव है कि बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड रहने के बावजूद बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जिबिट कर रहा है। ये वाला केस में जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो पढ़ते हैं डेफिनेशन। इफ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहे फिक्स्ड रहे, लेकिन डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली नो डाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। लेकिन एक दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? इफ इट मूव्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर वो इक्वल डिस्टेंस भी मूव कर रहा है, डिस्टेंस अनइक्वल नहीं है, बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, आई थिंक तुम्हारा ये पिक्चर अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड का था डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने पढ़ा अभी, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो नहीं बोलेंगे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये याद है तुम लोगों को, पहला लेक्चर में बताया था कि डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी का एनालॉगस वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमारा जब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी बाय टोटल टाइम टेकन से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो इट इज द, if the velocity of the body in a particular direction changes with time, the ratio of displacement to time taken in the journey gives the average velocity.
Now here we have the differences between speed and velocity, which is very very important. पहला पॉइंट डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है. द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड. कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ हर एक सेकेंड में, उसे हम स्पीड बोलते हैं. वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये चीज ऐड हो गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नो डाउट. थर्ड पॉइंट क्या है? स्पीड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव सिंस डायरेक्शन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन. याद करो पहला लेक्चर जिसमें मैं बताया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. याद करो मैं बताया था डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? डायरेक्शन है. ठीक है, ये चीज़ तो मैं बताया था कि डायरेक्शन बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम प्लस और माइनस का सिंबल लेते हैं. अगर मान लो वो राइट वर्ड्स मूव कर रहा है तो हम उसको प्लस साइन से लिए, और अगर लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव माइनस साइन से लिए. तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो सकता है. अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो सकता है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, वेलोसिटी को इंडिकेट किस सिंबल से हम करेंगे? v लिखकर ऊपर में एक एरो डाल देंगे, ये होता है वेलोसिटी. और स्पीड को सिर्फ हम v लिखेंगे. और स्पीड का फॉर्मूला में क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है. इसलिए पॉइंट 3 देखो क्या लिखा हुआ है वेलोसिटी में. वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर हम फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बॉडी राइटवर्ड मूव कर रहा है और उस समय उसका स्पीड हम बता रहे हैं, तो हम उसको प्लस साइन में ले रहे हैं. मान लो वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है राइटवर्ड, तो हम बोलेंगे प्लस 30 किलोमीटर पर आवर इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. और अगर बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तब हम उसका वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? -20 किलोमीटर पर आवर. या माइनस साइन बता रहा है कि अब ये लेफ्ट वर्ड्स मूव कर रहा है विद द speed of 20 किलोमीटर पर सेकेंड, and this entire thing is the velocity of the body. I think clear हो रहा है तुमको. फोर्थ पॉइंट क्या है? आफ्टर वन राउंड इन अ सर्कुलर पाथ द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. बड़ा सिंपल पॉइंट है, बड़ा सिंपल चीज़ है. अगर एक सर्कुलर पाथ में एक राउंड लगा लिया कोई बॉडी, तो इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? क्या इसका डिस्टेंस जीरो है? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है. डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों है? क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पॉइंट में आ गया है. तो मैं अपना पहला लेक्चर में इसमें डिटेल में पढ़ाया था, अगर नहीं देख लो तो पहले उसको देख लो, कि अगर वो बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ गया तब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस, तो एक्चुअल जो पाथ है उसका लेंथ जो होगा वही उसका डिस्टेंस होगा. सपोज उसने इस पाथ का लेंथ, मान लो इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है मान लो 5 किलोमीटर, तो इसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अगर हम उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो नॉन जीरो, नॉट जीरो आएगा, क्योंकि स्पीड का वैल्यू क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस का तो वैल्यू नॉन जीरो है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा, टाइम का भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो नॉन जीरो आएगा. लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग ईच राउंड इन सर्कुलर पाथ, एवरेज वेलोसिटी उसका जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो. इसीलिए हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एक राउंड करने के बाद. कोई भी बॉडी अगर अपने इनिशियल पॉइंट में वापस आ जा रहा है, उसका वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड नॉन जीरो रहेगा. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब आज के होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं. होमवर्क को देखो. डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, आई थिंक कर लोगे, आज हमने डिस्कस किया. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये भी तुम लोग कर लोगे. सेकेंड क्वेश्चन देखो. इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट कांस्टेंट स्पीड? क्या ये संभव है कि किसी बॉडी में कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो मैंने बताया था ना कि बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट एवरी इंटरवल ऑफ, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम.
हर एक पॉइंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए उसका वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये चीज़ तुम्हें लिखना है, एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। तो आई थिंक ये कर लेना, ये तुम्हारा अपना कैपेबिलिटी अपने वर्ड्स में लिखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। होमवर्क को करके मुझे यहाँ सेंड कर देना इस ईमेल आईडी पर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।